जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सामने खड़ी हुई है नेक्सॉन, बट नेक्सॉन में जब भी बात आती है कौन सा वेरिएंट लें, कौन सा वेरिएंट न लें, सीएनजी लें, पेट्रोल लें, तो सबसे बड़े टेंशन आते हैं कि वेरिएंटों की लिस्ट ही इतनी लंबी है, भाई सेलेक्ट करने में आदमी का तेल निकल जाता है। बट उस काम को ईजी करता हूं मैं आपके लिए। यहाँ पर मैं आपके लिए एक ऐसा वेरिएंट लेके आया हूँ सीएनजी में, जिसमें आपको दाम भी कम देना है और फीचर भी आपको ऑलमोस्ट सभी मिल जाएंगे। भाई ये सीएनजी के अंदर प्योर प्लस वेरिएंट है नेक्सॉन का। क्या कुछ ऑफर कर रही है कंपनी, सब कुछ दिखाऊंगा। एक्स शोरूम भी इसका काफी कम रहने वाला है, ठीक है। तो सब कुछ आज डिटेल में होने वाला है, हर चीज को बड़ी बारीकी से और डिटेल में हाथ रख के देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, तो चाबी की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, इस वेरिएंट में आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, बट चाबी आपको ये वाली देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको 3 बटन मिल जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। फिजिकल की इस तरीके से निकल आएगी, और जो दूसरी चाबी है ना, वो सादा आपको इस तरीके की देखने के लिए मिलेगी। तो ये तो चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इस वेरिएंट के बारे में। देखो, अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो नेक्सॉन का प्योर प्लस वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। एक्स शोरूम कॉस्ट करता है सिर्फ 10,70,000 रुपए का, मतलब 10,70,000 में मिल जाएगा आपको ये वेरिएंट। लेकिन फीचर इसमें तमाम मिलने वाले हैं, वो भर भर के मिलने वाले हैं। सबसे पहले इंजन सुन लो भाई। इसके अंदर आपको मिलता है 1.2 लीटर टर्बोचार्ज रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन, जो 99 bhp की पावर और जो 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं, और कहीं ना कहीं ये गाड़ी सीएनजी के अंदर ऑलमोस्ट आपको 25 तक का माइलेज ऑफर कर देगी। अब यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट पे दिखाता हूँ मैं आपको और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। हेडलाइट से शुरुआत करते हैं, बट सबसे पहले यहाँ पर इंडिकेटर आपको ब्लिंक होते हुए दिख रहे होंगे। ये बाई फंक्शनल रहने वाले हैं दोस्तों। अगर इंडिकेटर ब्लिंक हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको डीआरएल विजिबल हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर आपको हेडलैम्प देखने के लिए मिलेंगे, और एलईडी सेटअप आपको हेडलैम्प में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये आपको लो बीम रहने वाला है, और इसके बाजू में ही आपको हाई बीम देखने के लिए मिल जाता है। इस वेरिएंट के अंदर आपको फॉग लाइट मिलती नहीं है, इस तरीके से यहाँ पर स्पेस मिल जाता है फॉग लाइट का। अगर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक्टिव एयर वेंट्स दिखाई देने वाले हैं। सामने की तरफ बात करें तो ग्रिल आपको मैट ब्लैक फिनिश के अंदर इस तरह की देखने के लिए मिलने वाली है। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर टाटा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा मैट फिनिश में रहने वाला है। अब थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और टायर साइज वगैरह की बात कर लेते हैं। आते हैं इस तरफ और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पहली बात तो गुडियर का देखने के लिए मिल रहा है। स्टील रिम का ही सेटअप मिलता है भाई, इसमें एलॉय नहीं मिलते हैं, बट स्टील रिम से भी अच्छा काम चलता है। व्हील कवर यहाँ पर चढ़े हुए हैं, और अगर सेक्शन की बात करूँ 195/60 R16 की प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप इसका व्हील्स का रहने वाला है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, व्हील आर्चेज आप चेकआउट कर लो, इस तरीके के मिलते हैं। ORVM की बात करें तो देखो, पियानो ब्लैक फिनिश में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर किया जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो ए पिलर और बी पिलर ये ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलते हैं। इस वेरिएंट में आपको रूफ रेस भी देखने के लिए मिलती है, ऊपर की तरफ सिल्वर फिनिश में। यहाँ पर आपको शार्पिन एंटीना भी ऑफर किया जाता है। बाकी डोर हैंडल्स पे बात करें तो रुक सेंसर वगैरह आपको इस वेरिएंट में नहीं ऑफर किए जाते हैं। पीछे की तरफ देख लेते हैं, टेल लाइट आप चेक कर लो, इस तरह की आपको देखने के लिए मिलेगी। बट इस वेरिएंट के अंदर कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप नहीं है। दिन में तो आपको ऐसा लगता है कि कनेक्टेड है, बट असली हकीकत रात को आपके सामने आएगी, जब इसके अंदर आपको पता चलेगा बीच वाली नहीं जल रही है। बाकी इंडिकेटर आपको यहाँ ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ रिवर्स लैंप और सेफ्टी रिफ्लेक्टर इस जगह पर दिखाई देता है। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक रिवर्स पार्किंग सेंसर यहाँ मिल जाता है, एक उस तरफ देखने के लिए मिल जाता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर में आपको दिखा चुका, रिवर्स लैंप में आपको यहाँ पर दिखा चुका। यहाँ नेक्सॉन के इनिशियल्स दिखाई देंगे, और इधर ICNG की बैजिंग दिखाई देती है। इस वेरिएंट के अंदर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जाता है, इसलिए मैं बोल रहा था इस वेरिएंट को वैल्यू फॉर मनी। बाकी यहाँ पर टाटा का लोगो, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। यहाँ पर आपको रियर ग्लास के अंदर न तो डिफॉगर मिलता है, और ना ही आपको रियर वाइपर देखने के लिए मिलता है। ये सेटअप पीछे का रहने वाला है। बाकी अब जब पीछे खड़े हैं तो देख लेते हैं भाई इसमें स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं। तो सबसे पहले नीचे की तरफ आते हैं, और यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील एज इट इज लटका हुआ दिखाई देगा, और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm का रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, जब पीछे खड़े हैं तो बूट ओपन कर लेते हैं। अगर गाड़ी अनलॉक है तो डेफिनेटली आसानी से ओपन हो जाता है, बट यहाँ पर आपको कोई भी बटन नहीं दिया गया है। एक बटन तो आपको सेंट्रल कंसोल पर मिलता है, दूसरा चाबी के अंदर मिलता है। अब आप कहोगे चाबी के अंदर तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये फॉलो मी हेडलैम्प वाला बटन है। इसे कुछ देर तक इस तरीके से प्रेस करके रखना है, और जैसे ही प्रेस करके आप छोड़ोगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। आप चेक कर लो दोस्तों, यहाँ पर आपको बटन ऑफर नहीं किया गया है।
बाकी अंदर देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा 321 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिल जाता है। बट सीएनजी वाला वेरिएंट है। अब आप कहोगे यहाँ पर सीएनजी तो दिखाई नहीं दे रही, तो देखो जैसे ही मैं ऐसे उठाऊंगा तो यहाँ पर आपको 2 सीएनजी सिलेंडर इस तरीके से विजिबल हो जाएंगे। 30 लीटर कैपेसिटी रहने वाली है। यहाँ पर आपको सेफ्टी वाल्व वगैरह दिखाई देंगे, बहुत अच्छे से लगा रखा है। यहाँ से आपको जो है स्पेयर व्हील खोलना है, नीचे की तरफ आपको बोल्ट दिखाई दे रहा होगा। बाकी यहाँ पर स्पेयर व्हील को खोलने के लिए एक टूल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर इस तरीके का ये कार्डबोर्ड लगा रखा है, अच्छे से आप सामान वगैरह रख सकते हो। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती है। यहाँ पर देखें तो ये सेफ्टी रिफ्लेक्टर रखा हुआ दिखाई देने वाला है। 3-3 किलो यूटिलिटी के 4 हुक मिल जाते हैं, 2 इस तरफ मिल जाते हैं, 2 इस तरफ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। पीछे वाली सीट है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है और टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूं बंद और अब आ जाते हैं इस तरफ। भाई सीएनजी कहां से भरनी है, सबसे बड़ी बात आती है, सबसे बड़ा मुद्दा आता है। सीएनजी आपको यहां से भरनी है, पेट्रोल आपको यहां से भरवानी है। यह सेटअप देखने के लिए मिलता है। 30+30 लीटर कैपेसिटी के मिलते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस ऑप्शन को कर देते हैं बंद। अब चलेंगे भाई इस गाड़ी के अंदर और इंटीरियर में टाटा क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं। बट उससे पहले इस डोर को ओपन करके मैं 1-2 चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ एक ये पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने के लिए बटन सा मिलता है। मतलब बटन सा क्या, मतलब चाबी का की होल है, अगर आप चाहो तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी ये सीएनजी वाला वेरिएंट है तो फायर एक्सटिंग्विशर भी आपको यहाँ पर रखा हुआ दिखाई देने वाला है। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ, डोर कर लेते हैं ओपन दोस्तों और डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। अगर देखो यहाँ डोर ट्रिम की बात करें तो आप चेक कर लो, इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। ये वाला जो कलर है यहाँ पर ये मार्बल फिनिश जैसा सफ़ेद सा देखने के लिए मिलता है, मतलब वाइट कलर सा देखने के लिए मिलता है। बाकी ये ऊपर की तरफ सब कुछ मैट ब्लैक दिखाई देता है और ये वाला पोर्शन जो है ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है। यहाँ पर जो डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको पियानो ब्लैक में मिलते हैं। चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलता है, साथ ही नीचे की तरफ देख रहे होगे आप इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो एक बॉटल होल्डर और सेफ्टी रिफ्लेक्टर यहाँ दिखाई देता है। अम्ब्रेला होल्डर भी आपको मिल जाता है और एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिलेगा। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 4 स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं। अंदर की तरफ सीटिंग में बात करेंगे, दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। फैब्रिक की कुशनिंग मिलने वाली है, ये ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। ड्राइवर सीट में आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। फ्यूल लिड आपको यहाँ से ओपन करनी है और नीचे तीनों पैडल तो मिल जाते हैं, बट डेड पैडल किसी भी प्रकार का आपको नहीं ऑफर किया जाता है। यहाँ से आपका बोनेट ओपन होने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर वॉलेट रखना चाहो तो डेफिनेटली रख सकते हो। एसी वेंट का डिजाइन आप इस तरीके से देख सकते हो। बाकी अब इस वेरिएंट में पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन तो नहीं मिलता है, तो इसलिए हमें चाबी लगानी पड़ेगी। चाबी लगा लेते हैं दोस्तों इसमें इस तरीके से और फिर देखते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। ओपन कर लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। आप यार चेक करो, यहाँ पर इस तरीके का सेटअप मिलता है। इधर टैकोमीटर मिलता है, ऊपर सीएनजी गेज, यहाँ पर आपको पेट्रोल गेज दिखाई देता है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिखाई देने वाला है, यहाँ ओडोमीटर मिल जाता है। अब इसे टॉगल कहाँ से करना है, तो टॉगल करने के लिए स्टीयरिंग पे एक बटन मिलता है। इस बटन से आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे ट्रेप ए, ट्रेप बी और ओडोमीटर वगैरह आपको चेंज होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी इधर देखें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिल जाता है और इधर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये वाला बटन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए था। टाटा का इलेमिनेटेड लोगो आ गया। यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है। नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम है। यहाँ पर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब आ जाते हैं इधर और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको दिखा देता हूं। इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलने वाला है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिल ही जाता है। बाकी सारे मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी दिखा देता हूं और इसमें 4 स्पीकर मैं पहले ही बता चुका हूं। क्वालिटी आप देख लो, इस तरह की आपको देखने के लिए मिल जाएगी। प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह आपको विजिबल हो रही होंगी। फुल स्क्रीन करना चाहते हो तो यहाँ से आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हो और यहाँ पर ये जो इसका पार्किंग सेंसर है, इसकी वॉल्यूम अप डाउन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सेटअप रहने वाला है। नीचे की तरफ आपको एसी वेंट ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ सेंट्रल कंसोल पर मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ बटन्स दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन सीएनजी पेट्रोल में चेंज करने के लिए, और मैंने कहा था ना एक बटन अंदर मिलता है बूट ओपन करने के लिए, यहाँ पर आपको विजिबल हो जाता है। बाकी यहाँ पर एक 12V का पोर्ट मिलता है और एक टाइप ए पोर्ट मिलता है। बाकी और कुछ भी नहीं मिलेगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको एक स्पेस ऑफर किया जाता है। भाई ऑफर क्या किया जाता है, अगर आप पेट्रोल वाला वेरिएंट लोगे तो यहाँ पर आपको एक नॉब दिखाई देती है।
उस नॉब से आप इको, स्पोर्ट और सिटी मोड लगा सकते हो। ये ऑप्शन और मिलता है, लेकिन पेट्रोल में ही मिलता है, सीएनजी के अंदर आपको नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो आप देख रहे होंगे ये स्लाइडिंग वाला सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है और इस वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाता है। हालांकि आर्मरेस्ट में स्लाइडिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट स्पेस मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो। अगर और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो ये हो गया, और अगर कप होल्डर चाहिए तो इसके अंदर ही आपको कप होल्डर भी विजिबल हो जाएंगे। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसे मैं ऐसे बंद करता हूँ और इसे ऐसे करता हूँ। बाकी मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर इस तरीके के ट्रिम्स मिलेंगे। डोर पर ट्रिम्स में आपको बता चुका हूँ। डैशबोर्ड देख लो भाई, डैशबोर्ड पे भी इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। ये वाला पोर्शन जो है व्हाइट कलर में मिलता है। बाकी यहाँ पर ये आपको अलग टेक्सचर देखने के लिए मिलता है। ये वाली लाइनिंग जो है ये मैट ब्लैक में मिलती है। बाकी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल की बात करें तो इस तरीके से मिल जाएगा सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में। यहाँ सनसेट मिल जाएगा और उसके अंदर वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है और यहाँ पर अगर लाइट की बात करें तो LED वाली लाइट देखने के लिए मिलती है। माइक का सेटअप आपका यहाँ रहने वाला है और पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिल जाता है। ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर जो सनसेट है उसके अंदर प्रॉपर टिकट होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। और अगर यहाँ पर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो भाई ये गाड़ी वैसे तो अग्नि परीक्षा में 5 स्टार लाई चुकी है, 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है, बट फिर भी अगर मैं बताऊँ यहाँ पर तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो चल के देख लेते हैं। आ जाते हैं भाई सेकंड रो में। और अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो जो सेटअप आपको आगे मिल रहा था ट्रिम्स, वही आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ ये व्हाइट कलर मिलता है, ये आपको यहाँ डार्क या पियानो ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिलती है। पावर विंडो का ऑप्शन आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। डोर हैंडल आपको पियानो ब्लैक में मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख लो बॉटल होल्डर वगैरह मिलता है। एक स्पीकर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। अंदर की तरफ देख लो भाई, यहाँ दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको देखने के लिए मिलती है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ भी मिलते हैं और इस तरफ भी मिलते हैं। अब देखो ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था। अब मैं पीछे बैठ कर दिखाता हूँ आपको कितना स्पेस देखने के लिए मिलने वाला है। आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले लेग रूम की बात करूं तो आप मेरे पैर देख रहे होंगे बहुत अच्छे से बाकायदा आपको चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और वहीं पर अगर मैं हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी आप चेक कर लो। यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं जिसकी वजह से मैं अपना सर टिका सकता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी अच्छे से कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ। मेरा सीटिंग पोस्चर आप चेक कर सकते हो, ये रहने वाला है। बाकी पैर का मूवमेंट भी आप देख सकते हो और हाथ भी मेरा यूँ आराम से विजिबल मतलब निकल रहा है पैरों के बीच में से, तो ठीक ठाक जगह मिल ही जाती है। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है, कोट हुक नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको एक हुक इस तरीके से इस जगह पे मिल जाता है। बाकी जो दूसरा ग्रैब हैंडल है वो आपको इस तरफ ऑफर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर कोट हुक भी मिल जाएगा। ये सेटअप रहने वाला है। अब पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए सहूलियत क्या है, तो हम जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर रियर में आपको AC वेंट ऑफर किए जाते हैं, आप चेक कर लो। बट किसी भी तरह के चार्जिंग पोर्ट वगैरह ऑफर नहीं किए जाते हैं। अब इस गाड़ी में सबसे बड़ी कमी पता है क्या है कि एक भी टाइप सी पोर्ट आपको ऑफर नहीं किया गया है। सबसे बड़ी कमी ये रहने वाली है। बाकी और सब तो अच्छा खासा मिल जाता है, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी गई है। लेकिन बस कमी क्या है कि यहाँ पर किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट आपको ऑफर नहीं किया जाता है। भाई देखो बारिश आ गई और मौसम देख रहे हो बाहर की तरफ, अरे यार इस वक्त दोस्तों नॉर्थ इंडिया में बारिश ने बहुत तंग कर रखा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आपकी तरफ कैसी हो रही है और कौन से आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ज़रा कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताओ, और बारिश कैसी हो रही है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। बाकी और क्या था दोस्तों पीछे यहाँ और तो कुछ था नहीं। दोनों ही सीटों में मैंने बताया था एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल ही जाते हैं। हाँ बीच में आर्मरेस्ट मिलता है, नहीं मिलता है जी, आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आप चेक कर लो। ये सेटअप आपका देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक ठाक और अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से चलेंगे बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करेंगे। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो हम चेक करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों बाहर की तरफ और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और बोनट ओपन करने के लिए मैंने पहले भी आपको दिखाया था, यहाँ पर आपको एक लीवर ऑफर किया जाता है। इस लीवर को अगर मैं खींचूंगा तो आपका बोनट जो है वो ओपन हो जाता है। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 1.2 लीटर, देखो यार बारिश पड़ी है ना तो कैसा पानी टपक रहा है। यहाँ पर आपको मिलता है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन। सबसे पहले CNG का मॉड्यूल चेक करो, यहाँ पर आपको CNG का मॉड्यूल मिलता है। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पर मिलता है। वॉशर आपको यहाँ पर मिलता है, कूलेंट के लिए यहाँ पर मिलता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेक ऑयल वगैरह मिल जाता है। अंदर की तरफ आपको इंसुलेशन मिल जाता है प्रॉपर, और बोनट के नीचे भी आपको इंसुलेशन ऑफर किया जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टाटा नेक्सॉन।
और टाटा नेक्सॉन का ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट सीएनजी के अंदर। इस वेरिएंट के अंदर आपको एचडी क्वालिटी वाला कैमरा भी मिल जाता है, बड़ी स्क्रीन भी देखने के लिए मिल जाती है, अंदर सीट में हाइट एडजस्टमेंट भी देखने के लिए मिल जाता है, ORVM भी आपको वैसे देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब पियानो ब्लैक में। रूफ रेल्स भी मिल जाती हैं, डोर हैंडल भी बॉडी कलर में मिल जाते हैं। क्या ही चाहिए, सब कुछ तो दोस्तों मिल रहा है। रियर में एसी वेंट भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो 10,70,000 रुपये में मुझे लगता है कि ये है भाई परफेक्ट वेरिएंट। इससे अच्छा वेरिएंट मुझे नहीं लगता आपको मिलेगा। बाकी इस वेरिएंट पर वारंटी की बात करें तो यहाँ पर आप 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाती है। अब आप बताइए आपको कैसा लगा ये वेरिएंट। कुछ भी पूछना हो इस वेरिएंट के बारे में डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। अगर इस वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।